दोस्तों हमारे एक भाई का कमेंट आया था कि सर टूल सिलेक्शन कैसे करें वीएमसी प्रोग्रामिंग के लिए या फिर ऑपरेटिंग करते समय टूल का सिलेक्शन कैसे किया जाता है। तो देखो दोस्तों, अगर समझ लो आप इस जॉब के ऊपर आपको मशीनिंग करना है, देख लो ये जॉब स्टेप वाला जॉब है। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये ऐसी स्टेप है। तो समझ लो एक सिंपली जॉब है और इसके ऊपर आपको बोला गया हो कि इसके ऊपर आपको M10 का टैप मारना है, बराबर है। एक ही होल है, एक होल मारना है। समझ लीजिए पूरा सरफेस प्लेन है और आपको बोला गया है कि इसके ऊपर M10 का टैप मारो। तो आप किस तरह से मारेंगे और आपको बताया गया है कि ये टैप सिर्फ यहाँ तक मारो, बराबर है। और ये डिस्टेंस समझ लीजिए 25 mm। तो अभी आपको टूल का सिलेक्शन कैसे करना है, तो सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना है कि जो हर एक टूल होने वाला है उसकी जो फ्लूट की लंबाई है वो कम से कम 30 mm हो। क्योंकि हमें 25 mm जाना है तो हमारा फ्लूट कम से कम 30 mm चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। बाद में आती है बारी टूलिंग की, बराबर है। तो टूलिंग कौन सा यूज़ करना है, अभी आपको टैप मारना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले प्री ड्रिल मारना होगा। प्री ड्रिल के लिए आपको स्पॉटिंग का ड्रिल मारना होगा। तो देखिए सबसे पहले आपका आएगा ये वाला सेंटर ड्रिल, बराबर है। इस सेंटर ड्रिल का मदद से आप क्या करोगे, यहाँ पे एक पहले स्पॉट लोगे, सेंटर में एक पहले स्पॉट लोगे, स्पॉटिंग करोगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंटरिंग बोलते हैं या फिर सेंटर ड्रिलिंग बोलते हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक स्पॉट बना देते हैं ताकि हमारा ड्रिल सही जगह पकड़े आगे का ऑपरेशन करने के लिए, बराबर है। तो आप इस ड्रिल को अच्छे से देखिए पहले। तो अगर आपको टैपिंग बोला गया है तो सबसे पहले आप ये सेंटर ड्रिल मारेंगे, जहाँ पे हमारे होल का सेंटर होगा वहाँ पे पहले हम क्या करेंगे, ये इस तरह से सेंटर ड्रिल मार देंगे। अभी सेंटर ड्रिल मारने के बाद में आपको देखना ये है कि आपका जो टैप है, देखिए अभी ये टैप है तो ये समझ लीजिए अगर M10 का टैप है तो उसका पीच कितना है ये आपको देखना है। समझ लीजिए टैप M10 का है और इसका पीच 1.5 है। टैप के ऊपर लिखा होता है M10 × 1.5। आपको टैप पढ़ना है, टैप के ऊपर इंग्रेविंग करके लिखा हुआ होता है कि M10 × 1.5 या फिर M12 मतलब 12 का M12 × 1.75 इस तरह से लिखा हुआ होता है। तो देखिए अब समझ लीजिए ये टैप है और इस टैप पे लिखा हुआ है M10 × 1.5। इसका मतलब क्या है कि M10 मतलब 10 का डाया है, जिसका जो मैक्सिमम डाया होगा, मेजर डाया, वो 10 mm होगा। और इंटू 1.5 मतलब होता है हमारा 1.5 का पीच है। तो आपको जो वो 1.5 है वो आपको 10 में से माइनस करना है। M10 है ना, तो आपको 10 में से माइनस करना है वो 1.5 पीच। तो आपको वो माइनस करने के बाद में कितना मिलता है, 8.5। मतलब ये रहा आपका 8.5 का ड्रिल। तो आपको ये 8.5 का ड्रिल लेना है। सबसे पहले हमने क्या किया, पहले हमने सेंटर ड्रिल से यहाँ पे स्पॉटिंग की। स्पॉटिंग होने के बाद में हमने M10 का टैप था तो M10 × 1.5 का टैप था, बराबर है। तो हमने 10 में से वो 1.5 टैप के ऊपर लिखा होता है 10 × 1.5, तो आपको वो 1.5 इसमें से माइनस करना होता है। तो हमने घटा दिए 10 में से, तो हमें मिला 8.5। तो हमने ये 8.5 का ड्रिल उठाया और इससे हम करेंगे पहले प्री ड्रिल ऑपरेशन, बराबर है। ड्रिल मार लेंगे 8.5 का पहले हम यहाँ पे। तो ये ड्रिल होने के बाद अब हमें क्या करना है, हमें कुछ इस तरह से थ्रेडिंग चाहिए। देखिए हमें थ्रेडिंग चाहिए इस तरह से, बराबर है। तो ड्रिल होने के बाद अभी हमारा ये पूरा ड्रिल हो चुका है। समझ लो यहाँ पे हमारा ड्रिलिंग का ऑपरेशन कंप्लीट हो चुका है। अभी हम डायरेक्टली इसके ऊपर टैप का ऑपरेशन नहीं परफॉर्म कर सकते। क्यों? क्योंकि टैप को क्या होता है, एंट्री एंगल होता है चैम्फर जैसा। देखिए यहाँ पे ये एंट्री एंगल होता है। तो ये एंट्री एंगल मारने के लिए आपको इसके ऊपर चैम्फर मारना होता है। तो देखिए आपको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये दिख रहा है आपको चैम्फर, दिख रहा है ये चैम्फर, ये वाला ऊपर का एरिया है। तो ये जो चैम्फर मारा हुआ है कुछ इस तरह से हमें इसके ऊपर पहले क्या करना होता है, चैम्फरिंग ऑपरेशन करना होता है। तो हमने शुरुआत में क्या किया है, हमें जो सेंटर ड्रिल मारना था तो वो हमें सिर्फ 3 से 5 mm तक ही मारना है। ये हमने 3 से 5 mm तक मारा। उसके बाद में हमें क्या मारना था, हमें चाहिए था 25 mm का टैप, बराबर है। 25 mm डेप्थ तक चाहिए था M10 का टैप। तो हमने क्या किया, ड्रिल मारा है। और ड्रिल कितना डीप मारना है, हमें ड्रिल मारना है कम से कम 30 mm डीप मारना है। अगर आपको टैप 25 mm चाहिए तो जो टैप का जो चैम्फर होता है, ये चैम्फर और ये जो है हमारा ड्रिल का चैम्फर, बराबर है,
ये ड्रिल का चैम्फर होता है ना, तो ये देखिए 5 mm के लगभग होता है। तो अगर हमने 30 mm मारा तभी हमारा टैप क्या होगा, यहाँ तक 25 mm तक मशीनिंग कर पाएगा। अगर हमने इसको 25 किया तो हमारे टैप को ज़्यादा मटेरियल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे ड्रिल को एंगल है, देखिए सामने एंगल है, मतलब ड्रिल अगर 25 mm गया तो यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा मटेरियल मिलेगा टैप को, और टैप टूट सकता है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपको टैप मारना है उससे कम से कम 5 mm ज़्यादा ड्रिल मारना है, उसके बाद में आपको टैप मारना है, बराबर है। तो आपने पहले यहाँ पे सेंटर ड्रिल मारा, सेंटर ड्रिल मारने के बाद में हमें 25 mm मारना था टैप, तो हमने 30 mm ड्रिल मारा, बराबर है। तो 30 mm मुझे हमें क्या करना है, M10 का टैप मारना है ना, तो हमने क्या किया है 8.5 का ड्रिल 30 mm तक मारा है। इसके बाद दोस्तों हमें मारना होता है चैम्फर, क्योंकि एंट्री के लिए टैप को जो है ना, इसका आगे का जो टोक होता है वो इस तरह से चैम्फर वाला होता है एंट्री एंगल के लिए, तो हमें उसके लिए यहाँ पे चैम्फर मारना होता है थर्ड, बराबर। पहला सेंटर ड्रिल, दूसरा ड्रिल, तीसरा चैम्फर, और उसके बाद में आएगा हमारा टैप, बराबर है। तो ये टैप उसके बाद में जाके टैपिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और वो जाएगा 25 mm डीप तक, और वो टैप होने के बाद में ये यहाँ पे इस तरह से आपको थ्रेडिंग मिलेगी आपको होल के अंदर, बराबर है। तो ये हुआ फर्स्ट साइड टैप के लिए आपका टूलिंग का सिलेक्शन, बराबर है। अभी देख लो दोस्तों, अभी आपको समझ लो सेकंड साइड से आपको रिमिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करना है, बराबर है। यहाँ से हमने 25 mm तक मारा है हमारा टैप। अभी यहाँ से देखो दोस्तों, यहाँ से 25 mm हमें मारना है रिमर। तो रिमर के लिए क्या टूलिंग का सिलेक्शन रहेगा, तो देखो सेम प्रोसेस। अभी समझ लो पूरा एरिया फ्लैट है, अभी इसके ऊपर हमें रिमिंग ऑपरेशन करना है। तो रिमिंग के लिए टूलिंग का सिलेक्शन कैसे किया जाए ये हम देखने वाले हैं अभी। तो देखो सेम वैसे ही आपको प्रोसेस रिपीट करना है। पहले आपको सेंटर ड्रिल मारना है, क्योंकि हर ड्रिलिंग के ऑपरेशन के पहले हम सेंटर ड्रिल मारते हैं। अगर हम कार्बाइड का ड्रिल यूज़ नहीं कर रहे हो या फिर हम सेंट्रल और पेरिफेरल इंसर्ट वाला ड्रिल यूज़ नहीं कर रहे हो, तो अब हमें क्या करना है, हमें सेंटर ड्रिल का ही यूज़ करना है। सेंटर ड्रिल मारना है पहले, ताकि हमारा ड्रिल सेंटर छोड़ के कहीं और मशीनिंग ना करे। तो हमने सेंटर मारा है। उसके बाद में हमें क्या करना है, अगर आपको 10H7 का टैप मारना है, 10H7 का टैप लिखा हुआ आता है, अगर वो मारना है तो सिंपली 10 में से 0.5 घटा दीजिए और 9.5 का आप ड्रिल मारिए। ये देखिए 9.5 का आप ड्रिल मारिए, डायमीटर 9.5। क्योंकि अगर हम क्या करेंगे 9.7 का मारेंगे तो ड्रिल थोड़ा ओवल फिर सकता है, ओवल घूम सकता है, और होल का डायमीटर खुद ही 10 कर देगा। मतलब जो हमारा आगे वाला रिमर आने वाला है, तो रिमर के लिए कुछ मटेरियल बचेगा ही नहीं। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि अगर हमें रिमिंग ऑपरेशन करना है तो सिर्फ 0.5 घटा के मारना पड़ेगा हमें रिमर के डायमीटर से। अगर हमें 10 का रिमर मारना है तो आप 9.5 का आप ड्रिल लेंगे और उससे ड्रिलिंग करेंगे। पहले आपने क्या किया, सेंटर ड्रिल मारा स्पॉटिंग के लिए, जगह दिखाने के लिए। उसके बाद आप मारेंगे 9.5 का ड्रिल, और उसके बाद दोस्तों हमारा आएगा रिमर 10 का, बराबर है। और ये 10 का रिमर हमारा रिमिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या देखा है कि हर एक ड्रिलिंग ऑपरेशन करने से पहले हमने स्पॉटिंग ऑपरेशन किया है, और स्पॉटिंग के बाद हमने क्या किया है, प्री ड्रिल का ऑपरेशन किया है। हमने ड्रिल मारा है छोटा, उससे कम डायमीटर वाला, और उसके बाद हमने रिमिंग या फिर टैपिंग का टूल छोड़ा है, वो साइकिल छोड़ी है। तो टैपिंग ऑपरेशन करते समय आपको ध्यान ये देना है कि आपका टैप अच्छे से टाइट हो, आपने फ्लोटिंग टाइप होल्डर यूज़ किया हो। अगर फ्लोटिंग टाइप यूज़ नहीं कर रहे हो तो रिजिड साइकिल आपने यूज़ की हो, रिजिड टैपिंग की साइकिल आपने यूज़ की हो, ये आपको इंश्योर करना है। और आपको आपके जॉब की डेप्थ इंश्योर करनी है, कितना मारना है, और उसके अनुसार आपको आपके टूल की लंबाई तय करनी है। सबसे पहले आपको यही देखना होता है जब भी आप मशीनिंग करते हो। तो ये इस तरह से हमने आज एक छोटा टूल का सिलेक्शन सीखा है। इसके बाद में अगर आपको कुछ भी डाउट हो, अगर आपको अगले टूल की कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, तो आप मुझे पूछ सकते हैं कमेंट में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जो भी दोस्त हैं VMC CNC का स्टडी करने वाले, उन्हें वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।